शिव की बात अगर हम करते हैं, जैसे मैंने शिव कहा तो मेरे दिमाग में एक इंप्रेशन तुरंत बनता है, या तो शिवलिंग का, या तो एक मूर्ति का, या एक चित्र में, एक तस्वीर में बने हुए भगवान शिव का। क्या यही शिव है? क्या हम जो महादेव जिन्हें कहते हैं वो यही है? जिसे हम महादेव कहते हैं वो जो देवाधिदेव है, महादेव है, वो किसी सीमित में थोड़ी बनने वाले। हमने उसे बांधने की कोशिश कर दी है। निर्गुण, अव्यक्त, निराकार और चैतन्य घन व्याप्त है ये तत्व। तो हमने उनको समझने के लिए एक आइडेंटिटी बना दी है कि शिव ऐसे दिखते हैं, लेकिन शिव निराकार है, निर्गुण है, वैरागी है। लेकिन हम संसारियों को आदत है ना कि भगवान भी अपने जैसा बना दे, इसलिए 2 आंखें दे दी। मेरा एक सवाल हमेशा मेरे मन में आता है, माफी के साथ आपको बीच में रोक रहा हूँ, कि हम इंसानों के भगवान तो चलिए भगवान शिव वैसे हैं जैसे हम दिखते हैं, हर जानवर का भी तो भगवान शिव होगा, है ना? कुत्ते का भगवान शिव कैसा दिखता है? इसलिए तो उनका नाम पशुपति है। पशु के अंदर जो प्राण शक्ति है, तो उसके अंदर भी सांसों की अगर आप स्वर विज्ञान समझ लो तो ह और स ही निकलेंगे। ठीक है, तो ये ह और सही शक्ति और शिव है। हमने उस चीज को देखने की कोशिश नहीं की कि पदार्थ के पीछे की शक्ति क्या है। हमने केवल पदार्थ को देखने का अभ्यास किया है, क्योंकि जो दिखता है वही समझ में आएगा। बिल्कुल। इसलिए साकार पूजा बताई गई, मूर्ति पूजा बताई गई। लेकिन आप वेद उठा लो, उपनिषद उठा लो, वेदांत उठा लो, मीमांसा उठा लो, आगम तंत्र समझ लो, तो आगम तंत्र में भी भगवान शिव का जो स्वरूप है, ठीक है, वो निर्गुण निराकार ही, वो परब्रह्म तत्व है। तो परब्रह्म तत्व बुद्धि से समझ में आने वाली चीज है, देखने से समझ में आने वाली चीज नहीं है। क्योंकि जब तक इंसान महसूस नहीं करेगा तो उसी उधेड़बुन में जाता रहेगा। जैसे हम बर्फ को, अगर जो पानी है उसको हम टेम्परेचर डाउन कर दे, ठीक है, तो वो बर्फ बन जाता है। बिल्कुल। और टेम्परेचर हाई कर दे तो वही बाष्प बन जाती है, हवा में चला जाता है। और पानी तो पानी है, वो पीने से ही प्यास बुझती है। बिल्कुल। वैसे ही जब तक परमात्मा मिलता नहीं है तो हम आकारों के अंदर घूमते जाएंगे और हमें सही चीज़ मिलेगी नहीं। क्योंकि कोई वैज्ञानिक बुद्धि होगा तो ही तो फॉर्मूला निकालेगा ना कि भाई पानी को H2O बोला जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब मॉलिक्यूल इकट्ठा होता है तब पानी बनता है। बिल्कुल। तो वैज्ञानिक बुद्धि लगाई तब जाके उसका डिसेक्शन हुआ। हम भगवान के पीछे वैज्ञानिक बुद्धि नहीं लगाना चाहते, हम भगवान को सीधा मानने वाले। क्यों? किसी ने बता दिया इससे दुख दूर होते हैं। ये अंधश्रद्धा हमारे समाज में फैली हुई है। जब हम विज्ञान की भाषा में परमात्मा तत्व को जानना शुरू करेंगे तो हमें मजा आएगा, हम रिलेट कर पाएंगे, हमें वो मिल भी पाएगा कि हमारे अंदर ही रह रहा था, हमें पता नहीं था। वो निर्गुण निराकार तत्व को समझने के लिए सगुण साकार रूप के अंदर गुरु ही आते हैं जो समझाते हैं। इसलिए हम गुरु को क्या बोलते हैं? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म। वो साक्षात परब्रह्म जो होता है उसकी वाणी किसी के कान में आती है जी, समझ में आती है, फिर वो जाके समाज को उपदेश देता है। जितने भी संत हो गए वो समाज को उपदेश क्यों देके गए कि भाई इस तरीके से पकड़ो। कबीर ने भी रास्ता बताया, मीराबाई ने भी रास्ता बताया, नानक देव ने भी रास्ता बताया, शंकराचार्य भगवान ने भी रास्ता बताया हुआ है। बिल्कुल। लेकिन वहां तक हम गए नहीं। उनकी लिखी हुई स्तुति, उनके लिखे हुए भजन, उनकी लिखी हुई रचनाओं को अभी गा रहे, ठीक है। उन्होंने किस अवस्था में भजन और ये सारी चीजों की रचना की थी, वो तत्व मिला तब की, ठीक है। तो हम अगर शिव को जानना चाहते, हम विष्णु को जानना चाहते, गणपति को जानना चाहते, हनुमान जी को जानना चाहते, जितने भी देवता को जानना चाहते, उसका तत्व ज्ञान श्रेष्ठ होता है। जब तक वो आपको तत्व रूप से नहीं मिलते हैं तब तक आप साकार पूजा करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब चिंतन तो लगाओगे, ये भगवान की भक्ति 20 साल से कर रहा हूँ, एक बार तो सामने आए, एक बार तो समझ में आए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है, चाहे श्लोक के माध्यम से, स्तुति के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, यंत्र के माध्यम से, इसको डिकोड करना जरूरी है। मानने वाले मत बनो, जानने वाले बनो। तो डिकोड कैसे होगा? डिकोड वही होगा ना कि खोजी लिन्हा साथ में दिन ही वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ तापल में पहुंचा जाए। तो जिसने खोज की उसके पास जाओगे तो वो आपकी खोज को संतोष बिल्कुल देगा। तो जिसने ढूंढा है वही आपको बता सकेगा। आज इन लोगों की जो फैंटेसी बन गई है भारतवर्ष के अंदर कि भाई नाम जप कर लेंगे या किसी भी प्रकार का मंत्र कर लेंगे, किसी भी प्रकार का स्तोत्र, भगवान उनसे प्रसन्न हो जाएंगे, वैसी बात नहीं है। मन को मनाने की क्रिया है। फलश्रुति भी जो दे गई है वो उसलिए दी गई है कि पहले आगे का तो पढ़ो, आगे लिखा क्या है उसको समझो तो सही,
जैसे आज क्रेज चल रहा है ललिता सहस्त्रनाम करने का। बिल्कुल। तो उनको पूछता हूँ कि भाई मुझे केवल चिदग्निकुंड संभूता का शब्द का अर्थ समझा दो, तो उन्होंने जो पढ़ा है जो होता है अनुवाद और भाषांतर, वो मुझे बता देते। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि केवल एक शब्द के ऊपर 1 घंटा बोल सकता हूँ मैं। यही चीज़ होती है कि जब आप शिव महिम्न स्तोत्र सुनोगे तो उसमें बोला है कि महिम्न पारम ते परम विदुषो यद्य सदृश। परम विदूषक है वो, कौन से रूप से आएगा तुम्हें क्या पता चलेगा, तुमने तो उसके रूप अनेकों बना दिए। बिल्कुल। पर उसको समझने का एक ही चीज़ है, जब तुम अपने भीतर डुबकी लगाते हो और परमात्मा को पुकार करते हो कि तू मेरे अंदर बैठा है और मुझे तुझे जानना है, फिर जाके वो अनुसंधान तुम्हें मिलता है। तो लॉजिक, पहले तो लॉजिक चाहिए। आप शिव मंदिर तो गए होगे, बिल्कुल। ठीक है। तो शिव मंदिर के अंदर आपको सबसे पहले क्या दिखता है? बैल, नंदी जी। ठीक है। अब नंदी जी धर्म का प्रतीक है, नंदी जी स्थिरता का प्रतीक है। अब इंसान के अंदर स्थिरता ही नहीं होगी, ठीक है, तो वो शिव के ऊपर ध्यान भी कैसे लगा पाएगा? बिल्कुल। मंदिर जो है ना हमारा शरीर है, पहले बाहर स्थिरता रखनी पड़ेगी, मतलब शरीर योग बल से स्थिर करना पड़ेगा। फिर जैसे आगे बढ़ोगे तो क्या आता है? कछुआ। ठीक है। तो कछुआ क्या समझाता है कि इंद्रिय निग्रह करो। जो इंद्रियों का ध्यान बाहर जा रहा है खाने पीने उठने बैठने मनोरंजन करने के लिए, वो सबको समेटो और स्थिर हो जाओ। पहले स्थूल शरीर बताया गया है नंदी के रूप में, फिर सूक्ष्म शरीर बताया गया है बिल्कुल कछुए के रूप में। फिर जाके 2 महान वीर है, गणपति जो शक्ति पुत्र है और हनुमान जी वो भी शक्ति पुत्र है। बिल्कुल। ठीक है। तो गणेश क्या है? गणेश सिद्ध विनायकाय, मतलब पहले शरीर का शुद्धिकरण करो, विवेक सीखो। अपने बुद्धि में सबसे पहले क्या सीखना चाहिए? विवेक, डिसिप्लिन, विनय और विवेक। ये हनुमान जी और गणेश जी। बिल्कुल। ठीक है। तो हनुमान जी क्या करते? हनुमान जी तर्क देते, बल बुद्धि विद्याम देहु मोहे हरहु कलेश विकार। क्या बोला है? पैसा मत दे, बल बुद्धि विद्याम देहु मोहे हरहु कलेश विकार। अगर बल ही नहीं होगा, बुद्धि ही नहीं होगी, विद्या ही नहीं होगा, तुम्हारे कलेश दूर नहीं होंगे। बिल्कुल। इंसान का सबसे बड़ा जो पाप पुण्य की व्याख्या है ना, तो पाप की एक ही व्याख्या है, तुम अज्ञान हो, अज्ञानी रहोगे वो पाप है, ज्ञानी बनोगे वो पुण्य है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कोई पूजा नहीं बताई थी गीता के अंदर कि बेटा तू मेरा इस स्वरूप का पूजन कर ले तो युद्ध जीत जाएगा। नहीं, भगवान ने जो निहित कर्म करने थे वही बताया। ठीक है। हमारे वहाँ सनातन धर्म के अंदर शिव परंपरा और शाक्त परंपरा, ये बहुत बड़ी परंपरा है। अगर हम शिव को रियलिटी में जानना चाहते तो हमें आगमों का अभ्यास करना पड़ेगा, और शक्ति को जानना चाहते हो तो शाक्त तंत्रों का अभ्यास करना पड़ेगा, तभी हमें हमारी सनातन धर्म की जो रियलिटी ना वो पता चलेगी। हमारे सनातन धर्म के अंदर ये बाह्य विकास तो बाद में आया, मूर्ति पूजा और ये सारी। अगर वेदों की परंपरा देखें वहां तो कोई मूर्ति पूजा दिखी नहीं गई, लेकिन वहां रुद्र का नाम दिया गया है, वहां शिव का नाम लिया गया है, वहां विष्णु का नाम लिया गया है। वो देवता है। देवता क्या करते? देवता विज्ञान देते, देवता अनुसंधान देते, देवता अपना लॉजिक देंगे इंसान को। हम अपना लॉजिक भगवान पे बिठा देते हैं। लेकिन लॉजिक की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये साफ होता है कि आपको धर्म से और जो मौजूदा एक स्ट्रक्चर है भगवान का या जो एक मान्यता है, आपको उससे सवाल करना पड़ेगा। सवाल आज मैं एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, मेरे घर में पूजा पाठ होती है। आज मैं अगर अपने घर में खड़े होकर सवाल भगवान के लिए कर दूं या उस सिस्टम से कर दूं, तो मुझे साफ कहा जाएगा कि तुम एक अधर्मी हो, ठीक है, तुम एक नास्तिक हो और तुम एक नालायक किस्म के इंसान हो। ये क्यों है ऐसा? ये सिस्टम किसने बनाया और क्यों सवाल नहीं होता? दूसरी बात, एक मैंने कुछ दिन पहले ही एक चीज़ देखी, मुझे नहीं पता ये कितना सही है कितना गलत है। मैंने एक जगह देखा, एक पढ़ा कि आज जो हम जितनी भी तस्वीरें भगवान की देखते हैं या उनका रूप देखते हैं, ये 18वीं और 17वीं शताब्दी के बाद आया। क्यों? क्योंकि एक रवि वर्मा नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने भगवान के चित्रों को बनाया और उसके बाद वो जो चित्र उन्होंने बनाए वही बाद में प्रिंट हुए और सबके घरों में पहुंचे। तो यानी कि भगवान का जो चित्र हम देख रहे हैं, जिससे मान बैठते हैं कि हाँ यही तो राम है, यही तो कृष्ण है, यही ऐसे ही तो दिखते हैं भगवान भोलेनाथ, तो क्या अभी भी एक वहम में जी रहा है हर इंसान? चलो मैं आपको एक अच्छी सी चीज़ समझाता हूँ इसके अंदर के, जिस आपने अपने राम जी की बात की, तो कौन से राम की बात? पहले तो राम कितनी बार आए पृथ्वी के ऊपर वो किसी को पता नहीं। हम तो केवल दशरथ नंदन राम की बात करें। एक राम दशरथ गढ़ डोले, एक राम गढ़ गढ़ में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा।
माया राम दशरथ घर डोले। 10 इंद्रियों के जनित जो शरीर मिला हुआ है, 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय, ठीक है। माया राम दशरथ घर डोले, आत्म राम घट घट में बोले। मतलब आत्मा रूपी जो राम है वो मेरे में अंदर भी है, आपके अंदर भी है, इनके अंदर भी है। माया राम दशरथ घर डोले, आत्म राम घट घट में डोले, चैतन्य राम का सकल पसारा। मतलब जो सूक्ष्म में सूक्ष्म चीजें चल रही है ना, वो भी राम है, ठीक है। चैतन्य के बिना कुछ भी स्थिर नहीं रह सकता, चैतन्य के बिना कुछ भी चल भी नहीं सकता। ये बिजली भी चैतन्य ही है, ये बजे हम ब्रॉडकास्ट करेंगे इसको, वो भी चैतन्य है। चैतन्य राम का सकल पसारा, निरालंब राम है सबका सबसे न्यारा। तो सबसे न्यारा राम वो क्या है? निरालंब, मतलब सब आलंबनों से मुक्त, सब विचारों से मुक्त, सब बंधनों से मुक्त, उस राम की पूजा बताई गई। वो राम, ये जो है माया राम दशरथ डोले, वो त्रेता युग के राम की बात है, ठीक है। और आगे अगर आप राम जी का चरित्र लोगों ने केवल रामचरितमानस से ही समझा हुआ है जी। राम का अगर असली चरित्र आपको देखना है तो योग वशिष्ठ रामायण पढ़ो। योग वशिष्ठ रामायण के अंदर आध्यात्मिक संवाद है, जो आपके और मेरे जैसे लोगों के जो संवाद होते हैं ना जी, जो जिज्ञासा होती है, जो प्रश्न होते हैं, वो अपने गुरुदेव से प्रश्न करते, गुरुदेव अब ये जीवन का मूल्य क्या है, ठीक है। कहानी नहीं है वहां संवाद है। हमारे जीवन के अंदर संवाद रुक गए, प्रश्न रुक गए, क्योंकि धर्म थोपा गया है। और धर्म थोप दिया गया है, इसलिए पाप पुण्य की व्याख्या बना दी है कि ऐसे चलो, ऐसे मानो, तुम अधर्मी हो, तुम नास्तिक हो। हर एक नास्तिक पूर्ण आस्तिक बन सकता है अगर उसके अंदर वास्तविक तर्क है, वास्तविक जिज्ञासा है। हमारी जिज्ञासा अगर प्रबल है ना, तो हम सच में परमात्मा को प्राप्त कर सकते। और हमारी जिज्ञासा के अंदर बल नहीं है, हम मानने वाले क्यों? दुख, पीड़ा, भय, विषाद, बराबर। आज भगवान श्री कृष्ण ने इतनी बड़ी गीता अर्जुन को क्यों बोली? क्योंकि वो विषाद में था, बिल्कुल, वो अपना कॉन्फिडेंस हार गया था, इसलिए गीता कहनी पड़ी। माँ पार्वती ने भगवान शंकर के साथ इतने तंत्र आगमों में संवाद किए, क्यों किए? क्योंकि जानना था अपने बारे में कि मैं कौन हूँ। भगवती शक्ति को भी अपना शक्ति होने का एहसास गुरु ने दिया है, क्योंकि शक्ति के गुरु शिव है जी, ठीक है। प्रथम जो शिष्य है भगवान शंकर की, वो शक्ति है, बाद में सप्तर्षि बने, बाद में ये ज्ञान पूरा पृथ्वी के ऊपर आया। तो भगवान शंकर ने कोई बैठ के सारी चीजें नहीं समझाई, अपने भीतर के चैतन्य जितना भी ज्ञान भरा था ना, वो दे दिया सप्तर्षियों को। तो वेद भी वहां से आए, स्मृति भी वहां से आई, आगम भी वहां से आए, जितनी भी चीजें बनी वो भगवान शंकर की शांभवी ऊर्जा से बनी है, ठीक है। वो निराकार तत्व है। तो शिव का हम कैसे देखते? साकार रूप, ध्यानस्थ अवस्था, ठीक है। आंख बंद है, तीसरे नेत्र पर ध्यान है, ठीक है। तो आज्ञा चक्र के ऊपर, ठीक है, हमें रुकना है, हमारे प्राणों को आज्ञा चक्र के ऊपर रुकना है और ध्यान करना है, ठीक है। तो ही हम अपनी भीतर की चेतना को पकड़ पाएंगे। अब बाबा जी तो पूरे दिन ध्यान में ही रहते हैं, ठीक है, संसार चलता रहता है अपने आप, लेकिन वो ध्यान में रहते, ठीक है। उनके ऊपर जटा के अंदर गंगा है, तो कौन सी गंगा है? ये वाली जो पृथ्वी पे चल रही है वो गंगा नहीं, इसे नाद गंगा कहते हैं। अच्छा, ठीक है, वो नाद रूपी गंगा है। और जो हमने कहानी सुनी कि भागीरथी नीचे उतर रही थी, जटाओं में लपेट लिया। अभी भागीरथी का कहानी ऐसा है ना कि भागीरथी गंगा जो है, अभी भगीरथ ऋषि ने तप किया जी, तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, फिर गंगा जी को प्रसन्न किया। गंगा ने बोला मुझे नीचे धारण करने वाला कोई होना चाहिए। अब गंगा ऐसा ही क्योंकि शिव चाहिए, विष्णु भी हो सकते थे, शिव ही क्यों चाहिए उन्हें? क्योंकि शिव वो परम ज्ञानी है और गंगा वो परम ज्ञान का स्त्रोत्र है, ठीक है। तो भगवान शंकर ने जटा खोल दी थी, मतलब अपने मस्तिष्क को, अपने विचारों को खोल दिया था और आवाहन किया था। भागीरथ के 7 पीढ़ी के मृतक, उनके मृतदेह पड़े थे। आपके घर 7 दिन भी कोई मृतदेह रखेगा? नहीं, मतलब नहीं है, मतलब नहीं है, ये कॉमन लॉजिक है, ठीक है। तो 7 पीढ़ी क्या है? हमारे भीतर जो 7 पीढ़ियां मृत पाई है वो हमारे 7 चक्र है, ठीक है। तो हमें भगीरथ प्रयास करना है, मतलब हमें परिश्रम से अपनी चेतना को ऊर्ध्व करना है, तप करके, ठीक है। और जब परमात्मा का ऊपर से आदेश आ जाएगा तो वो गंगा गुरु उतारते नीचे, क्योंकि ब्रह्मा वो गुरु की उपाधि है, ठीक है। हम कहते हैं ना गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, तो गुरु जो होता है वो ब्रह्म गंगा नाद गंगा उतारते हैं। और किसके अंदर? शिष्य के अंदर, सहस्त्रार के अंदर। जब वो उतरती है तो 5 चक्रों को शुद्ध करती है,
इसे गंगा अवतरण कहते हैं। लेकिन आप जिस तरह से समझा रहे हैं इससे तो वो जो कहानियां हमने सुनी है, जो टीवी में देखा है, वो सब खत्म हो जाता है। आपने भागीरथी, माँ गंगा, सब चीजों को एक नए टेंजेंट पे समझा ये दिया। नए नहीं है ये यार। लेकिन आप जो समझा रहे हैं वो सच है कि वो जो कहानी मेरे दिमाग में बैठी हुई है वो सच है? देखो, कभी ना कभी क्या होता है कि पहले के ज़माने के अंदर सीधा सीधा लॉजिक किसी के दिमाग में नहीं उतरता था, तो कहानियों थ्रू उतारना अनपढ़ता पड़ा। भी ज्यादा थी, अनपढ़ता भी दिमाग का ज़्यादा था। विकास इतना नहीं था। तो हम लोगों ने वो बाहर की प्रतिकृति को पकड़ लिया, भीतरी प्रतिकृति को नहीं पकड़ा है अभी तक। ठीक है। और कोई तत्वज्ञानी इंसान आएगा, या तो तत्वज्ञानी जिसे बोलते कि जिसने बोला कि भाई ये सारी दुनिया तो मैं घूम लिया पर वो मिला नहीं अभी तक, तो कहाँ रास्ता है? तो वो जो खोजी होता है ना, जो जिज्ञासु होता है, जो गुरु होता है, वो दिखाता है रास्ता कि भाई तू ये कहानियों में मत उलझ, तू अपने भीतर देख। ठीक है। तो त्रिशूल है ना, वो 3 गुणों का प्रतीक है, और डमरू ऊपर बांधा हुआ है, बिल्कुल बराबर है। और डमरू नाद का प्रतीक है। जब नाद प्रकट होता है ना, तभी हमारे त्रिगुण संतुलित होते हैं। ये इसकी एक साकार मैप है इसका। बिल्कुल। अब ये साकार मैप इसलिए बनाया गया है कि लोग बस उसका ध्यान करता है, लेकिन फिर अंधविश्वास बन गया, मूर्तियां बन गई, ये बन गया, वो बन गया। चलो बनाया ठीक है, लेकिन कभी तो उतर के देखो कि बाबा जी बैठे क्यों हैं ध्यान में। ठीक है। तो ये पूरी कहानी है। नाग पहना हुआ कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। ठीक है। वो वैरागी इसलिए बैठे कि उनका ध्यान केवल ज्ञान के अंदर और किसी दिशा के अंदर नहीं है। बिल्कुल। ठीक है। और जिनको जरूरत पड़ती है वो महादेव के पास आता है। आज हम कहीं पर भी अटक गएंगे ना, तो हम ज्ञान की शरण लेंगे। क्यों ज्ञान की शरण लेंगे? नॉलेज नहीं होगा ना, तो आपको तार नहीं मिलेगा। चमत्कार ज्ञान करता है और विज्ञान करता है। अब जब विज्ञान की बात आई तो मैं भगवान विष्णु की बात करूंगा कि उनका नाम ही विज्ञान है। इसी पे आ रहा था। हाँ, कि विशेष अनु इति विष्णु हूं। ठीक है। तो विष्णु अगर जागृत हो गया, विष्णु तत्व आपके अंदर जागृत हो गया, तो आप ऑटोमेटिकली अपनी क्रियाओं को बैलेंस करने लगोगे। ठीक है। अपने आप आपको सही समझ मिल जाएगी, क्योंकि विष्णु वो समाज का तत्व है। भगवान शिव वो वैरागी है, वो कैलाश में बैठे ऑर्बिट के बाहर कि भाई मुझे समाज में नहीं आना है। ठीक है। लेकिन विष्णु तो समाज का तत्व है। तो विष्णु ही अंधविश्वास में आ गया, तो समझ में आ रहा है। हमने भगवान विष्णु का यही रूप दे दिया। आज लड्डू गोपाल को हर घर मक्खन खिलाया जा रहा है। अरे वो कृष्ण है, चक्रधारी है, वो युद्ध भी करता है, वो अधर्म का विनाश भी करता है। भगवान ने ये नहीं बोला था कि मुझे मक्खन और यही खिलाते रहो तुम। वो बड़ा होता ही नहीं है, उसको स्कूल भेजा जाता है, आप देखते ही हो। हाँ बिल्कुल। तो आज हमारे धर्म का जो लोप हो रहा है, उसका मुख्य कारण ये है कि अंध मान्यता और अंधश्रद्धा के साथ हम चल रहे हैं। और हमारी एक फैंटेसी हो गई, अभी भक्ति फैंटेसी हो गई है 5 सालों के अंदर। कोरोना से पहले इतने बाबा थे? नहीं, बहुत कम थे। इतने ज्ञानी थे कोरोना से पहले। तो क्यों? क्योंकि समाज को दिशा देने वाला कोई नहीं बना अभी। और समाज को दिशा देने के लिए केवल और केवल समाज को अपाहिज बनाया जा रहा है। धर्म के नाम के ऊपर, भक्ति के नाम के ऊपर। विज्ञान कहाँ चल रहा है? अपने अध्यात्म से विज्ञान थोड़ी चल रहा है, आश्रम में चल रहा है। लेकिन कहते हैं कि जहाँ भक्ति होती है वहां पे सवाल नहीं होते, वहां फिर ये विज्ञान नहीं होता, वहां लॉजिक नहीं होता, वहां से भक्ति होती है। मैं अटूट भक्ति। भक्ति होती है। भक्ति किसको कहते हैं हम? समर्पण। समर्पण पूर्ण। तो ठीक है। वो समर्पण कब आता है? जब विश्वास आ जाए ना। बिल्कुल। तो तुम्हें पहले ही अंधविश्वास बोल दिया गया है, बचपन से सिखाया जाए कि भाई घंटी बजाओ, अंदर जाओ, अंदर जाके विश मशीन पूरी करेंगे, वो मशीन बैठा हुआ है अंदर। तो कभी तुम्हारे अंदर ही प्रश्न नहीं आएगा, तुम वही मान्यता से चलोगे। यही तो बोलते कि नास्तिक से आस्तिक होने की यात्रा है ये, वो विज्ञान देता है। ठीक है। अब जब हम पढ़े लिखे समाज में पढ़े लिखे इंसान हैं और एजुकेशन प्राप्ति किया है, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, जब मेरे दिमाग में प्रश्न खड़े हुए, मैं पूछने किसको जाऊँ? क्योंकि लोग तो ये बोलते भगवान पे सवाल मत करो। धर्म तो माना जाता है, जाना, सवाल नहीं करते। मैं मुक्ति के बारे में ढूंढ रहा था कि मुक्ति कैसे मिले। ठीक है। तो मुझे तो भागवत, रामायण, शिव महापुराण ये सब ग्रंथ मिल गए, इससे मुक्ति मिल जाएगी। अब ये जो पुस्तक भी MBBS की पुस्तक लाके दे दूं तो आपको डॉक्टर बना देगी क्या वो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो गीता मैंने आपको उठा के दे दी, समझाऊं नहीं, ना प्रैक्टिस करवाऊं, ना उसका योग का अभ्यास करवाऊं, तो कैसे आपका वो उद्धार करेगी? आज गीता क्या करती है? कसम खाने के ऊपर ही होती है ना। गीता के ऊपर कसमें खाई जाती है कि मैं संविधान का कसम खाता हूँ, हमारा संविधान गीता है, ऐसा समझ लो। ठीक है। लेकिन वो गीता कभी खोल के पढ़े ही नहीं है, और पढ़ने के बाद जाना ही नहीं कि ये कैसे भगवान ने बोल दिया। ठीक है। प्रश्न खड़े नहीं होते। जब तक प्रश्न नहीं आएगा ना, सही उत्तर मिलेगा नहीं, और सही उत्तर नहीं मिलेगा, आज का युग अंधविश्वास में चला जाएगा।